बहुत बहुत स्वागत है, नन्हे आभार है आप सबका एजुकेशन लाभार्थ के शब्द पे। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। यदि आप भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एमसीए कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, एनरोल्ड होना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपको अंत तक देखनी पड़ेगी और ये विश्वास बनाए रखिएगा कि यहाँ पर आपको ए टू जेड जानकारी मिल जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। आपके मनमानस मस्तिष्क में ऐसे कोई सवाल नहीं रह जाएंगे जिसका जवाब हम इस वीडियो के माध्यम से ना दे सके। और अगर ऐसा कोई सवाल रह भी जाता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए, आप लिखिएगा जरूर, ठीक है। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का बहुत विश्वसनीय चेहरा, इसीलिए इससे जुड़िएगा जिससे कि आपका प्रवेश का जो सफर है वो सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। अब हम एक एक चीज यहाँ पे क्लियर करते जाएंगे, आपको ए टू जेड जानकारी मिलेगी। पहली चीज, जो एमसीए यानी मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक, ये आईपीएस कोर्सेज के अंतर्गत आता है। यानी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जैसे जितने भी पीजी के कोर्सेज होते हैं, ठीक है, 55 कोर्सेज होते हैं, इनको जो है कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया गया। कुछ कोर्सेज को पीजीटी फर्स्ट में रखा जाता है, कुछ को पीजीटी सेकंड में, कुछ को जो है आईपीएस कोर्सेज के अंतर्गत रखा जाता है। अब आप एक चीज समझ जाइएगा, आपका जो एमसी है वो आईपीएस में आता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, ठीक। अब यहाँ पे इस प्रोफेशनल कोर्सेज में एमसीए आता है। एमसीए का पूरा एडमिशन प्रोसेस हम आपको समझा देंगे, ठीक है। इसके साथ साथ हम आपको समझा देंगे एमसीए की प्रिपरेशन आप करें कैसे, इसका सिलेबस क्या होता है, इसकी फीस क्या होती है, इसकी सीट क्या होती है, ठीक है, इसका कट ऑफ कितना जाता है, हर एक जानकारी बताने वाला हूँ, ठीक है। लास्ट ईयर का पूरा बताने वाला हूँ, कैसे क्वेश्चन आएंगे, आपको कौन सी बुक लेनी है, और बुक तो हम प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। पीडीएफ वगैरह भी आपको मैं बता रहा हूँ कहाँ से लेना, क्या करना है, पूरी चीजें इसमें मिलने वाली है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको समझाते हैं। यह एक सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, ठीक है, और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया केवल इतनी है कि आपका ग्रेजुएशन मैथ के साथ होना चाहिए। इसमें परसेंटेज मैटर नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि ये मेंशन नहीं है ब्रोशर पीडीएफ में। तो आपका मैथ के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए बस। सीट्स की बात करें तो यहाँ पर आपकी 50 सीट्स होती हैं एमसीए में। और अगर इस कोर्स की ड्यूरेशन की बात करें तो 2 साल का होता है, 4 सेमेस्टर आपके इसमें होते हैं, ठीक। अब एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है वो 1600 रुपए है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए, 800 रुपए है एससी एसटी पीएच के लिए, ठीक है। अब आपको फॉर्म फिलिंग की वीडियो जो है एडमिन पे आ रही होगी, उसको जाकर आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया कैसे फॉर्म फिल करना है। इसमें एक चीज मैं बताता चलूं, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। पूरी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पीजी प्रवेश परीक्षा में कहीं भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक। तो एमसीए में भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब आपको 2 चीज ध्यान से समझना है। पहली चीज, आपका एग्जाम का जो सिलेबस क्या है और एग्जाम पैटर्न क्या है, और साथ ही साथ इसकी प्रिपरेशन के लिए किस बुक को आपको प्रेफर करना चाहिए, इसकी प्रिपरेशन आप कैसे करेंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एमसीए की फीस कितनी होती है, ठीक है, और अदर डिटेल्स हम इसके साथ आपको समझाते जाएंगे। तो बहुत ध्यान से आप वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा। अगर देखा जाए तो यहाँ 150 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, तो 300 नंबर की ये टोटल होता है एमसीए का पेपर, ठीक। इसमें से अगर देखा जाए तो 150 क्वेश्चन में से जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन रहते हैं, रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन रहते हैं, मैथ के 50 क्वेश्चन रहते हैं, और कंप्यूटर अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। सिलेबस की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो मैं ब्रीफ सिलेबस आपको बता दे रहा हूँ। इंग्लिश से, ठीक है, आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको मैं बताता जा रहा हूँ। कंप्रीहेंशन, वोकेबुलरी, बेसिक इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, जिसके अंतर्गत आपका यूजेस ऑफ करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब, प्रीपोजिशन एंड आर्टिकल, ठीक है, इत्यादि आ जाएंगे। इसके बाद वर्ड पावर, इसके बाद सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, इसके बाद मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस, इसके बाद टेक्निकल राइटिंग, ये हो गया। इसके बाद सेकंड आ जाता है रीजनिंग एंड जीके। इसमें आपका जनरल एप्टीट्यूड, ठीक है, रहेगा। इसके बाद थर्ड पोर्शन जो आ जाता है वो है मैथमेटिक का। इसमें एल्जेब्रा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, अर्थमेटिक, मेंशुरेशन आ जाता है। चौथा जो अगर देखा जाए तो उसमें कंप्यूटर अवेयरनेस आ जाता है, जिसके अंतर्गत कंप्यूटर बेसिक, ठीक, और इसमें आ जाएगा आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंप्यूटर, सीपीयू, स्ट्रक्चर ऑफ इंस्ट्रक्शन इन सीपीयू, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर मेमोरी, ठीक। इसके बाद डाटा रिप्रेजेंटेशन आ जाता है, जिसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरेक्टर्स, इंटीजर्स एंड फंक्शंस, फ्रैक्शन, बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ठीक। अरिथमेटिक में देखा जाए तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। लॉजिक अलजेब्रा में देखा जाए तो बुलियन अलजेब्रा, थ्योरम से स्विचिंग फंक्शन, और उसके बाद कैनोनिकल फॉर्म ऑफ स्विचिंग फंक्शन, ठीक है, कॉम्बिनेशनल एंड सिक्वेंशियल सर्किट्स, ठीक, ये आ जाते हैं। इसके बाद कंप्यूटर आर्किटेक्चर में देख लेते हैं तो इसमें आपका ब्लॉक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेसर एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इंटरप्ट्स, कंप्यूटर लैंग्वेज, डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम, कंसेप्ट ऑफ फ्लो लेवल, इंटरमीडिएट लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग इन सी। इसमें आपके कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस भी
रहेंगे। तो ये अभी मैंने बताया एग्जाम का पैटर्न और ये सिलेबस, ये सब चीजें हो गई। अब मैं आपको बता दूं, आप फीस तो भी इसके लास्ट में बता दूंगा, अभी आप समझिए इसकी प्रिपरेशन के लिए आपको कौन सी बुक चाहिए होगी। तो याद रखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय की रेफरेंस में जैसे आती प्रकाश की, पुष्कर की आती है अदर कोर्सेज की, लेकिन एमसीए की जो है नहीं आती है। तो एमसीए की आप प्रिपरेशन करेंगे कहाँ? तो आपको हताश नहीं होना, निराश नहीं होना, हर एक संकट का हल हुआ नहीं तो कल है, मैं हमेशा कहता हूँ। तो अब एमसीए की तैयारी आप किससे कहेंगे? आप जो है जो एक कंबाइंड बुक आती है, ठीक है, जैसे जो हर यूनिवर्सिटी के लिए लागू होती है, उसको आप जो है पकड़ेंगे। जैसे अरिहंत की पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे, ठीक है, इस वीडियो को जैसे ही अपलोड होगी हम टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे उसको। टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी अरिहंत की, और ये जान लेना 850 रुपए की जो है वो बुक आती है, ठीक। तो जिसको लेना होगा वो ऑफलाइन, जैसे जिसको होता नहीं किताब से पढ़ना था, वो अरिहंत की जाके एमसीए की ले सकते हैं, 850 के करीब मिल जाएगी। बाकी पीडीएफ आपको, ठीक है, वो मिल जाएगा, लंबा पेजेस की वो पीडीएफ है, तो वो फिर भी वो टेलीग्राम पे अपलोडेड है। कंप्यूटर अवेयरनेस की बुक आती है, ठीक है, वो भी अरिहंत की, वो भी अपलोडेड है। और हम इस वीडियो में आगे आपको बता रहे हैं कि और बुक आप कैसे उस तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से आप देखिएगा। सबसे पहले देखिए आप गूगल पे आइए, ठीक है। मैं अभी पीडीएफ भी आपको दिखा रहा हूँ कि पीडीएफ आप जो है कहाँ से प्राप्त करेंगे। पीडीएफ तो आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके अलावा भी आपको रिसोर्सेज बता रहा हूँ कैसे आप और किताबें ले सकते हैं एमसीए की, ठीक है, फ्री में, और आप पढ़ाई कर सकते हैं। आपको देखिए गूगल पे सर्च करना आना चाहिए, तो आप बहुत सी चीजें ऐसे ही पा लेंगे। यहाँ पे आपको लिखना है एमसीए एंट्रेंस, ठीक है, अ बुक, और मैं बता रहा हूँ आप कैसे उसको देखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने डाल दिया एमसीए एंट्रेंस बुक, ठीक है, देखिए ये मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। आप चाहें तो पीडीएफ भी करके डाल सकते हैं। अब यहाँ मैंने सर्च कर दिया, सर्च करेंगे देखिए तो आपको यहाँ पे खरीदने के लिए तो कई आ जाएंगे, जैसे यहाँ पे ये आ गई, ये आ गई, आ गया, ठीक है, ये द कंप्लीट गाइड एंट्रेंस, ये वाली तो मैं देखिए अभी इसकी पीडीएफ में आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, अभी परेशान मत होइएगा। अब यहाँ तो आ गया, जिसको खरीदना होगा भैया खरीद लेगा, ठीक, ऑनलाइन अवेलेबल है। अब यहाँ पे आपको आना किस पे है? इस पे, बुक पे। अब देखिए जैसे ही आप बुक पे क्लिक करेंगे, ठीक, यहाँ पे आ जाएगा देखिए टेंसेट का एमसीए, ठीक, ये जो जिसमें इसमें प्रीव्यू लिखा है ना, इसमें आपको जैसे ही क्लिक करोगे आपको बुक आराम से दिखेगी, ठीक है। इसके बाद देखो ये एमसीए एंट्रेंस सॉल्व पेपर 2022 का। इसके बाद नीचे आओगे तो देखो यहाँ पे भी है एमसीए टेस्ट, ठीक है, उपकार की है ये सब बुक आप देखोगे ना, और ये इसके बाद देखो ये यहाँ पे, ये देखो नो प्रीव्यू है तो ये नहीं ऐसे देख पाओगी, ठीक है। तो एमसीए सॉल्व पेपर ये जो, इसको छोड़ दो, बाकी नीचे देखोगे तो यहाँ पे देखो एमसीएंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये अब ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नहीं है, ठीक है, लेकिन ये जो है और सभी यूनिवर्सिटीज में कम देखा जाए तो सिमिलर ही क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। तो आपको प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छा आइडिया यहाँ से हो जाएगा। अब देखो मान लो इस पर क्लिक किए हम लोग, यहाँ देखो जैसे ही आओगे, ठीक है, ये देखो ये चीजें आपको दिखने लगी, टेंसेट एमसीए इस तरह करके। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन पेपर वगैरह देखो, नीचे आओगे तो देखिए अभी देखो जैसे ये हम इसको लैंडस्केप में किए ना इस तरह, अभी उसमें कर लोगे सीधे में तो अभी आपको सही से एकदम दिखेगा ये पूरी पीडीएफ, ठीक है। तो इसमें अब आप अपना देखो, जैसे यहाँ जनरल इंग्लिश है, टेस्ट ऑफ रीजनिंग, वर्बल, धर्म, ठीक है। इसके बाद और देखोगे तो यहाँ पे नॉन वर्बल की एनालिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, अर्थमेटिक, कंप्यूटर लिटरेसी, ठीक है, जो आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है उसी सबको देखते हुए आपको यहाँ पे पढ़ाई अपनी करनी है। ये तो चलो हो गया। अब यहाँ से अब आओगे तो देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन वगैरह मिलेंगे, आंसर भी इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आकर देख लेना आप लोग। इसके बाद बैक आते हैं और आपको दूसरी बुक दिखाते हैं। अब जैसे ये आपकी यहाँ पे अमित एम अग्रवाल की है, देखो यहाँ पे एंट्रेंस की सॉल्व पेपर 2020 से 2000, ये बहुत आप लोग को हेल्प करेगा, ठीक है। आप लोग सिलेबस देखते हुए अपना क्वेश्चंस वगैरह इसमें से देखना। सॉल्व पेपर देखो ये है, ठीक है। आप लोग को क्वेश्चन देखना कि आपके सिलेबस से रिलेटेड कौन कौन क्वेश्चन आप यहाँ पे आकर देखना, ठीक है। ये सब पीडीएफ आपको ऐसे मिल गई फ्री में। इधर देखो एमसीए टेस्ट का ये जो तीसरी पीडीएफ है, ठीक है, ये इसको मैं ओपन करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक। अभी मैं पीडीएफ जो आपको डाउनलोड करनी वो तो मैं दिखा ही रहा हूँ। ये तो यहाँ से इसको डाउनलोड नहीं कर पाओगे, लेकिन हाँ इसको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। अनिल कुमार गर्ग का है ये, देखो इसमें जब नीचे स्क्रॉल करोगे, ठीक है, तो यहाँ से आपको कंटेंट मिल जाएगा, कंटेंट यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो मैथ वगैरह सब चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगी, इंग्लिश की भी मिल जाएगी, ठीक। तो अब इसको स्क्रॉल करोगे तो मैथमेटिक्स से स्टार्ट होगा और उसके बाद जाएगा, ठीक। अब चलो मैं बता दे रहा हूँ आपको पीडीएफ जो हम लोग, ये पीडीएफ जो है अब यहाँ तो चलो हो गया। अब धीरे नीचे आओगे स्क्रॉल करोगे तो बहुत सी चीज़ें आप लोग को मिलती जाएगी, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अब आप एक चीज़ ध्यान रखो, अब आपको टेलीग्राम पे अपने हमारे लोग के आना है, ठीक है। अभी टेलीग्राम पे इस वीडियो को बनाने तक तो मैंने अपलोड नहीं की, लेकिन 2 पीडीएफ मैं वहां पे अपलोड करने जा रहा हूँ, 2-3 पीडीएफ, ठीक है, जो कि एमसीए से रिलेटेड है और अरिहंत पब्लिकेशन की, अरिहंत की बुक से आप प्रिपेयर करते हो ना तो वो ऑल ओवर है, बहुत आपकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। चलो दिखाते हैं कौन सी बुक है।
सबसे पहले देखो अरिहंत की ये मिल जाती है कंप्यूटर बुक, ठीक है, जिसमें कंप्यूटर अवेयरनेस पूरा रहता है आपका, ठीक है, जिसमें लर्न रिवाइज एंड प्रैक्टिस कंप्यूटर अवेयरनेस से रिलेटेड है, ठीक है, चैप्टर वाइज देखो थ्योरी वगैरह आपको इसमें सब मिलेगी। आपको टेलीग्राम पे हम लोग को मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर डाउनलोड कर लेना, ठीक है सब। इसके बाद देखो यहाँ पे जैसे ही आओगे ना तो आपको कंप्यूटर अवेयरनेस से रिलेटेड आपको जो है पूरे जो मिलने लगेगा आपको। ये अगर देखा जाए तो 191 पेज की पीडीएफ है, ठीक है, तो आराम से देखना। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर मेमोरी, बहुत सी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे कंप्यूटर सिक्योरिटी ये सब हो गया, ठीक, ये तो यहाँ पे मिल जाएगी। अब आप स्क्रॉल करके अब अपना बढ़िया सा देख लेना, बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। तो देखिए इसको आप देख सकते हैं, ये बुक आपकी यहाँ पे एमसीए की आ जाती है, ठीक है, अरिहंत पब्लिकेशन की। इसमें आपके कंटेंट पूरे दिए रहते हैं, ठीक है। अब जो है आप इसको देख सकते, सिलेबस वगैरह भी इसमें मेंशन है। और फिर जब देखते हैं मैथमेटिक्स से सेक्शन स्टार्ट होता है, बहुत से क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलते हैं। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी, ठीक है, 600-650 पेजेस की पीडीएफ है। एक चीज आपको केवल ध्यान में रखना है बच्चा, बहुत ध्यान से सुन लेना आप लोग। एक चीज याद रखना, जो भी एमसीए से रिलेटेड आपके टॉपिक्स रहेंगे उसको केवल गूगल पे सर्च करना, ठीक है। बुक के ऑप्शन जाना, आपको बुक्स में मिलेंगे। देखिए अगर हम बात करें आपकी एमसीए की फीस की, तो फीस स्ट्रक्चर बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बाद में फिर आप जो है परेशान हो जाते हैं। एमसीए की देखिए फीस जो है, इसमें फीस फॉर फर्स्ट सेमेस्टर 60,000 प्लस कॉशन मनी अगर जोड़ लिया जाए तो 5,000 कॉशन मनी हो जाएगा, तो 65,000 रुपए पहले सेमेस्टर का, फर्स्ट सेमेस्टर का 65,000 रुपए आपका लगेगा। इसके बाद सेकंड सेमेस्टर का 60,000 लगेगा, थर्ड सेमेस्टर का 60,000 लगेगा, फोर्थ सेमेस्टर का 60,000 रुपए आपका लगेगा, ठीक है। तो ये एमसीए की फीस स्ट्रक्चर है। पहले सेमेस्टर में 65 और बाकी सब में 60-60-60 लगेगा आपको। साथ साथ अगर हम आपको कट ऑफ बताते चल रहे कि एमसीए की कट ऑफ जाती कितनी है, ठीक है। अब देखो पेपर हार्ड आएगा तो कट ऑफ लो जाएगी, पेपर इजी आ जाता है तो कट ऑफ हाई चली जाती है, ठीक है। बहुत चीजों पे कट ऑफ निर्भर करती है, कितने कैंडिडेट उस पर्सनल स्पेसिफिक कोर्स पे जो है रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, कितने एंट्रेंस दे रहे हैं, ठीक है, पेपर कैसा है, बहुत सी चीजें मैटर करती हैं। लेकिन हाँ, लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी वो मैं समझा दे रहा हूँ, इसके पहले की यानी कि 2023-2024 की मैं बहुत अच्छे से आपको समझा दे रहा हूँ। इतना डाटा आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। ये डाटा तभी मिलेगा जब कोई हम लोग की वीडियो देखकर जाएगा तब, ठीक। तो आप बहुत ध्यान से सुनिए, ठीक। इसमें अगर देखा जाए तो एमसीए की जो पहली कट ऑफ थी वो 30 जुलाई जो जारी की गई थी। इसमें यूआर की यानी अनरिजर्व्ड की जो है अनारक्षित श्रेणी की 156 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 142, ओबीसी की 142, एससी की 118, एसटी की ऑल कैंडिडेट बुलाया गया था, और वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी वाले को जो है 112 गया था कट ऑफ, ठीक है। इसके बाद 1 अगस्त को आई थी, ठीक है, और यूआर की 146 हो गई थी, ईडब्ल्यूएस की 134, ओबीसी की 130, एससी की 90, एसटी की ऑल, और फिर वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी की जो ऑल कैंडिडेट बुलाया गया था। इस तरह करके 5 से 6 को फिर आई, फिर 7 को आई, फिर 10 को आई, 12 को आई, 14 को आई, 17 को आई, 19 को आई, 4 सितंबर तक इस कट ऑफ जो लगातार आती रही। लेकिन हाँ, इसमें यूआर की जो है 3-4 बार राउंड में कट ऑफ आई थी, ईडब्ल्यूएस की 3 ठो आई थी केवल, ओबीसी की कई बार कट ऑफ आई थी 7 से 8 राउंड तक, एससी में तो ऑल कैंडिडेट, एसटी में ऑल कैंडिडेट, वार्ड यूनिवर्सिटी में आखिरी में सब में अगर देखा जाए तो तीसरी कट ऑफ से एससी एसटी और वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी में ऑल कैंडिडेट बुला लिया गया था, ठीक है। तो इस तरह एससी एसटी और वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी को तो दिक्कत की जरूरत ही नहीं है, ठीक। बाकी ओबीसी वगैरह वालों को भी दिक्कत नहीं, दिक्कत होती है जनरल वालों को, ईडब्ल्यूएस वालों को। इसमें तो आप लोग अच्छा नंबर लेके, आप समझ गए होंगे आप नंबर कितना आपको लाना है, ठीक है। तो आप लोग 150 प्लस नंबर लेकर आना एमसीए के सभी बच्चे, तो कल्याण होगा। बाकी टारगेट तो आप लोग 150 का नहीं, आप लोग 180 का बना के चलो, ठीक है, क्योंकि पता नहीं कि इस बार कट ऑफ हाई चल जाए तो फिर लटक जाओ आप, ठीक है। तो ये चीजें थी, आपको कट ऑफ पूरी अच्छे से समझ में आ चुका है। और हाँ, 2023 का मैं अगर आपको बता दूं तो यूआर की जो तीसरी कट ऑफ थी 124 गई थी, क्योंकि तीसरी चौथी कट ऑफ का मेरे पास डाटा है तो मैं बता दे रहा हूँ। तो यूआर की 124 गई थी, ईडब्ल्यूएस की तीसरी कट ऑफ 118 थी, ओबीसी की 108 थी, एससी एसटी तो जानते हो ऑल थी पूरी। फोर्थ कट ऑफ जो है यूआर की 120 थी, ईडब्ल्यूएस की 113 और ओबीसी की 102 थी, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कट ऑफ का एनालिसिस था। बात यहाँ पे आपको प्लेसमेंट की भी आ जाती है कि एमसीए का प्लेसमेंट होता है या नहीं होता है। तो भैया देखो, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं जिसमें जो है होता है प्लेसमेंट, वो एमबीए वगैरह है, ठीक है। बाकी एमसीए में भी होता है, लेकिन हाँ, इन सब की डिटेल्स जो है बाहर निकलती नहीं। जो मेन आता है वो एमबीए वगैरह का ही वेबसाइट पे आता है। लेकिन ये आता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हर कोर्सेज में जो प्लेसमेंट होती है, प्लेसमेंट सेल से अपडेट आती रहती है। तो बाकी जब एमसीए का अगर प्लेसमेंट की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो हम शेयर करेंगे ही आपको। बाकी परेशान बिल्कुल मत होइएगा। मुझे लगता है इतनी इन्फॉर्मेशन आपके एंट्रेंस के लिए बेहतर है। एंट्रेंस आपका जो है जून 2nd वीक तक होने की चांसेस है, ठीक। तो इस वीडियो के माध्यम से एमसीए की हर एक अपडेट आप
आपको मिल चुकी है, तो आप इधर उधर फिर परेशान मत होइएगा। उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आई होगी। लगातार कहता हूँ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहो, क्योंकि पीडीएफ आपको वहीं से मिलेगी। ठीक है, टेलीग्राम से जुड़िए, इंस्टाग्राम से जुड़िए, और इस चेहरे को जान लीजिए, पहचान लीजिए। आपका अपना चैनल, कभी 1 रुपया यहाँ से लिया नहीं जाता, हमेशा आपको दिया ही जाता है। ठीक है, तो हमेशा चैनल से जुड़े रहिए। हमेशा कहता हूँ, अगर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश किया तो हम पर रखिए विश्वास। हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर होगी खास पहुंचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।